हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक 7 करेंगे, जिसकी दिनांक है 15 नवंबर 2021। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों के गोलों को काला करें। प्रश्न 1 है, भारत में सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए, ये हम अपनी वर्कशीट में जितना भी कुछ हमने पढ़ा है अब तक, उन्हीं में से ये असेसमेंट से क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो बड़े आसान होने वाले हैं। तो भारत में जो सरकार होती है वो 3 स्तरों पे काम करती है। पहली जो होती है वो स्थानीय सरकार होती है, जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों को संभालती है। दूसरी राज्य सरकार होती है, जो राज्यों के रखरखाव करती है। तीसरा केंद्र सरकार होती है, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को देखती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर आप लोग बी कर लेंगे, जिसका आंसर है मतलब जो है 3। ठीक है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 2, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी किस सरकार की है? तो देखो, ये जो चीज़ होती है, जो भारत की सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये पूरे भारत की बात हो रही है, तो यानी पूरी पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है। तो ये चीज़ कौन संभालेगी? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सी, केंद्र सरकार। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो जिम्मेदारी होती है, वो केंद्र सरकार की होती है कि वो प्रोटेक्शन बनाए रखे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर। ठीक है, फिर प्रश्न 3 है, भारत के किन्हीं 2 राज्यों के बीच रेल सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी किस सरकार की है? तो ये चीज़ स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनमें से किसकी होगी, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं होगी? तो देखो, 3 प्रकार की सरकार होती हैं, तो इनमें से ही किसी की होगी, इनमें से कोई नहीं, यानी जो डी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? बी, यानी केंद्र सरकार। ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की ही होती है कि अगर कोई 2 हमारे राज्य हैं हमारे भारत देश में, तो उनके बीच का जो रेल सेवा है वो सुचारू रूप से चालू रहे, इसके जो जिम्मेदारी है वो भी केंद्र सरकार की होती है। ओके, चलिए, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का बी लगाया, सेकंड क्वेश्चन का सी लगाया, थर्ड क्वेश्चन का फिर से बी लगाया। ठीक है, अब आगे प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर नहीं पाला जाता था? गाय, हिरण, बकरी या भेड़? तो इसका सही उत्तर है हिरण। हिरण का शिकार किया जाता था। ठीक है, पाला इसे नहीं जाता था। फिर प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने का आयात करते थे? कर्नाटक से, राजस्थान से, केरल से या गुजरात से? सोना कहाँ से आता था? सोना लोग कहाँ से लाया करते थे हड़प्पा सभ्यता की? तो एक, कर्नाटक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर डैश घूम जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 180 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी है 360 डिग्री। तो राइट आंसर बताइए। तो सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी इसका राइट आंसर है। 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटों में घूमती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, जो कि है हड़प्पा के नगरों के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो बाजार, निचला नगर, नगर दुर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सबको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर होते थे 2 भागों में डिवाइड किए दिए जाते थे, 2 भागों में विभाजित किए जाते थे। एक भाग जो था वो भले ही नीचा होता था, लेकिन ये वाला भाग ऊंचा होता था। ठीक है, तो भले ही ऊंचा होता था लेकिन छोटा होता था, और एक भाग नीचा होता था लेकिन बड़ा होता था। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता था इस तरीके से। तो जो निचला वाला भाग होता था उसको हम निचला नगर कहते थे। बी राइट आंसर है। ठीक है ना? चलिए, फिर प्रश्न 8 देख लेते हैं। प्रश्न 8 में है, भारत में डैश को मानक यमयुक्तर कहा जाता है, माना जाता है। तो देखो, जैसे पूरे वर्ल्ड का एक मानक यमयुक्तर होता है, ऐसे हमारे भारत में भी मानक यमयुक्तर रखा है, क्योंकि भारत का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, माना गया है एक मानक यमयुक्तर पर, मानक समय माना गया है, क्योंकि भारत में भी हर राज्य का अलग अलग समय हो जाता है। इधर और इधर 2 घंटों का लगभग अंतर पड़ जाता है, तो इसलिए बीच का समय माना गया है कि जितना इधर समय होगा वो ही माना जाएगा पूरे भारत में। तो कितने डिग्री पर समय, यानी कितने डिग्री पर मानक यमयुक्तर माना जाता है भारत का?
82.5 डिग्री, 68 डिग्री पूर्व में, 97 डिग्री पूर्व में या 47 डिग्री पूर्व में। और ए ऑप्शन था आपका 87.5 डिग्री पूर्व में। तो सारे ही पूर्व के हैं और राइट आंसर है ए 82.5 डिग्री पूर्व में। ये वर्कशीट में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। फिर देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 में क्या है? प्रश्न 9 में है, महान स्नानागार में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर डैश की परत चढ़ाई गई थी, मिट्टी की, सीमेंट की, चारकोल की, या इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल की चढ़ाई गई थी। चारकोल क्या होता है? एक हमारा नेचुरल तार होता है, प्राकृतिक जो तार होता है उसको चारकोल कहते हैं। प्रश्न 10 है, दो देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का, 10 मिनट का, 60 मिनट का या 30 मिनट का? सही उत्तर है ए 4 मिनट का। ठीक है, ये भी हम वर्कशीट में कवर कर चुके हैं। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है, असेसमेंट वर्कशीट। और देखिए, अगर आप फ्री में ऐप बनाना सीखना चाहते हैं बिना किसी कोडिंग के, फ्री में ऐप कैसे प्ले स्टोर पर डालें, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यानी उसमें अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो अच्छे से बताई गई है। चलिए, तो यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।